हेलो दोस्तों, नमस्कार। सरकारी नोटिफिकेशन में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आई हुई भर्ती के बारे में हम आप लोगों को जानकारी देने के लिए उपस्थित हो गए हैं। तो आइए देखेंगे हम आज इसमें उत्तराखंड अधीनस्थ से आए हुए इस नए नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया गया है। तो हम लोग इसमें बात करेंगे कितनी पोस्टें दी गई हैं, इसकी अंतिम तिथि क्या है और यह फॉर्म कब से आवेदन करने के लिए तिथि जो है आरंभ हो जाएगी। तो आइए देख लेते हैं इस नोटिफिकेशन को। और यदि आपको यह नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर लें। तो आइए देख लेते हैं इस नोटिफिकेशन की फुल डिटेल, क्या क्या दिया गया है और कितनी फ़ीस होगी, कितना अंतिम तिथि होगी, सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यह विज्ञापन 13 अक्टूबर को जारी कर दिया गया है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं 13 अक्टूबर की डेट डाली गई है, जो कि नोटिफिकेशन जारी हो चुका था। तो इसके विज्ञापन की आरंभ होने की जो तिथि है वह है 19/10/2020, यानी कि 19/10/2020 से आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी अंतिम तिथि होगी 4/12/2020, यानी कि 4 तारीख 12वां महीना 2020 को इसकी अंतिम तिथि होगी। और इसकी जो फीस जमा करने की अंतिम तिथि होगी 6/12/2020 होगी। तो आप लोग का जो परीक्षा होगा वह अप्रैल माह में 2021 को होगा। यह संभावित तिथि इसमें अभी घोषित नहीं की गई, यानी संभावित मंथ घोषित कर दिया गया है। जो आपके टोटल पोस्ट होंगी वह 1431 पोस्ट होंगी। आप लोग 1431 पोस्टों पर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एक नोट्स दिया गया है, जिसमें दिया गया है कि आप लोगों की यह रिक्तियों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें। और आइए देख लेते हैं नीचे। तो मैं आप लोगों को इसे थोड़ा सा पढ़कर बता देता हूँ। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तराखंड में सहायक अध्यापक LT के कुल रिक्त पद 1431 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पर आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 4/12/2020 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, यानी कि 4/12/2020 तक आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को यह विशेष रूप से अवगत कराना है कि इस विज्ञापन में 13 विषयों में सहायक अध्यापक के पद शामिल किए गए हैं, यानी कि आप लोगों जिन 13 विषयों पर अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आप लोगों के लिए 13 विषयों के टीचर के लिए एप्लीकेशन जारी किया गया है। आप लोग ने जो पहले OTR प्रोफाइल के रूप में भरा था वह मान्य नहीं होगा, यानी कि आप लोगों को यह फॉर्म पूर्ण रूप से शुरू से भरना होगा। तो इसमें यह बता दिया गया है कि जो OTR आपने पहले भरा था वह लागू नहीं किया जाएगा, यानी कि आप लोगों को फ़ोटो, सिग्नेचर और पूरी डिटेल आप लोगों को पूर्ण रूप से भरनी होगी। और यदि आप लोगों को कोई भी दिक्कत होती है तो टोल फ्री नंबर भी दिया गया है, जहां पर आप फ़ोन कर के टोल फ्री नंबर पर पूरी जानकारी ले सकते हैं। और यह फॉर्म एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में कराई जा सकती है। और जो आप लोगों को सूचनाएं दी जाएंगी वह आपके द्वारा भरे गए मोबाइल नंबर, ईमेल ID आदि पर सूचनाएं दे दी जाएगी, और वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा। और जो आपका प्रवेश पत्र होगा, एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड होगा, वह आप लोगों को इनकी ही सरकारी वेबसाइट पर ही मिलेगी, और डाक के द्वारा आपका प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग भली भांति समझ लें, क्योंकि आप लोगों को डाक के द्वारा नहीं भेजा जाएगा, आप लोगों को SMS, ईमेल आदि के द्वारा जानकारी भी दी जाएगी।
और वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा और डाउनलोड भी वहीं से करना है, किसी ऐसी वेबसाइट से नहीं करना। तो आइए देख लेते हैं बाकी आगे क्या दिया गया है। मैं पीडीएफ को स्क्रॉल कर आपको दिखाते हुए चलता हूं कि किस श्रेणी के लिए कितनी पोस्टें दी गई हैं। बाकी यह नोटिफिकेशन बहुत लंबा है तो जो कि मैं इस वीडियो में नहीं दिखा सकता। आप लोग इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पढ़ लें। ये आप देख लें, सभी सहायक अध्यापकों के सभी विषयों के किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट दी गई हैं, सभी यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए सीधा चलते हैं नीचे और उन महत्वपूर्ण जानकारियों को और देख लेते हैं। तो ये सभी जो आप लोग पोस्ट डालेंगे उनके अनुसार आप की शैक्षिक योग्यता क्या होगी यहाँ पर सभी दी गई हैं। तो इन्हें भी आप लोग ज़रूर देख लें किस चीज़ के लिए कितनी शैक्षिक योग्यताएं दी गई हैं। तो आइए देख लेते हैं अब आपके लिखित परीक्षा हेतु जो पाठ्यक्रम होगा वह किस प्रकार से होगा। तो चयन के लिए 100 अंकों का वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑप्शनल प्रकार के प्रश्न आएंगे जो 2 घंटे की लिखित परीक्षा होगी और जिनके शैक्षिक अभिवृत्त शिक्षण कला और संबंधी विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो लिखित परीक्षा होगी उसमें यदि समान अंक करने पर आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थियों को चयन हेतु ऊपर रखा जाएगा। जो आयु में बड़े अभ्यर्थी होंगे उन्हीं को ऊपर रखा जाएगा, यानी कि यदि आपके अंक बराबर आते हैं तब इस प्रकार से किया जाएगा। और इसमें लिखित परीक्षा जो होगी, इसमें लिखित परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी दोनों विषयों में आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा दोनों मंडलों में एक ही तिथि एवं एक ही समय पर आयोजित की जाएगी। सामान्य वर्ग और ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45% और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों को 35% अंक लाना अनिवार्य है, अन्यथा वह लिखित परीक्षा में अनर्ह माने जाएंगे। लिखित परीक्षा प्रश्न पत्र मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का 1 अंक और गलत उत्तर का 1/4 अंक माइनस कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में प्रश्न बुकलेट परीक्षा के पश्चात अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जाएगी। लिखित परीक्षा के OMR उत्तर पत्रांक सीट टेलीकेट में होगा। OMR उत्तर पत्रांक के द्वितीय प्रति अलग से रक्षित रखी जाएगी और तृतीय प्रति अभ्यर्थी अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी। प्रत्येक अभ्यर्थी उत्तर पत्रांक की मूल प्रति और द्वितीय प्रति कक्ष निरीक्षक के पास जमा करना अनिवार्य होगा। तो इसी प्रकार से आप लोग इन सब चीज़ों के ज़रूर पढ़ लें और सभी को नोट्स को पढ़ने के बाद ही फॉर्म को अप्लाई करें। जो आयु सीमा होगी वह आयु गणना की निश्चित तिथि 1 जुलाई 2020 है। अभ्यर्थी को की आयु 1 जुलाई 2020 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिए। तो अब आइए बाकी आगे देख लेते हैं। यहाँ पर राष्ट्रीयता की भी बात की गई है और आरक्षण किस प्रकार से आपको मिलेगा उन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल दिया गया है। तो आप लोग जो फीस जमा करेंगे वह नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ASC केंद्र, CSC केंद्रों पर भी जमा कर सकते हैं। और जो आप लोगों फ़ोटो अपलोड करेंगे उसकी अधिकतम साइज 50 KB और स्कैन किए हुए हस्ताक्षर का साइज 50 KB और अंगूठे का निशान यानी कि जो थंब होगा उसकी भी साइज 50 KB ही होगा। यदि इससे अधिक होगा तो आप उसे अपलोड नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप लोग इसे 50 KB तक ही फ़ोटो को बनाएं। और जो शुल्क होगा वह आरक्षित सामान्य वर्ग उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 300 रुपये होगा और उत्तराखंड अनुसूचित जाति SC के लिए 150 रुपये, उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति ST के लिए 150 रुपये और उत्तराखंड दिव्यांग आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए 150 रुपये होगा। तो ये आप लोगों की
एप्लीकेशन फ़ीस है, तो आप लोग इसी हिसाब से एप्लीकेशन फ़ीस भर सकते हैं। तो आज के नोटिफिकेशन में इतना ही। आगे कि नोटिफिकेशन जैसे ही कुछ आता है और यह फॉर्म जैसे ही भरा जाना शुरू होता है, मैं आप लोगों के लिए नए वीडियो में बता दूंगा कि फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। तो यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी ही वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।